हे धन्य तू यीशु मेरे, तुझ में पिता की देवी महिमा सारी। सदा साथ तू रहा, लेके साथ तू चला, हमको चढ़ाया संग तेरे। सदा साथ तू रहा, लेके साथ तू चला, हमको चढ़ाया संग तेरे। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादिमान हूँ मैं, हासिल हूँ तेरे प्यार का। मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर। मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर। पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, तू रखता है हमें बेफिक्र। पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, तू रखता है हमें बेफिक्र। कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही, दिल मेरा तुझसे ये कहे, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही, दिल मेरा तुझसे ये कहे। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादिमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादिमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। तुझसे ही पाया है तेरे लिए ये सब, देता हूँ मैं मेरे प्रभु। अपने आप को देते हुए गाएं। तुझसे ही पाया है तेरे लिए ये सब, देता हूँ मैं मेरे यीशु। मेरी तो चाहत है तू ही बस यीशु मेरे, मेरी जिंदगी हो तुझे कबूल। हाँ, मेरी तो चाहत है तू ही बस यीशु मेरे, मेरी जिंदगी हो तुझे कबूल। तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही, दिल मेरा तुझसे ये कहे। तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही, दिल मेरा तुझसे ये कहे। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादिमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादिमान हूँ मैं,
वफादार है। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बंद आँखों से भी मैं करता भरोसा। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, चाहे मैं अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू न बदलता, आँखों से भी करता भरोसा। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल के आए पुकार। तेरा ही में रखना तुझे, आँखों से सब शक्तिमान, सब दुनिया जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। पूरा हर बंधन बेचा बनाया, वादा तुमने निभाया। रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। पूरा हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल के आए पुकार। बेहाली में रखना तुझे, आँखों से
विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू न बदलता, पर आंखों से भी मैं करता होगा। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैं अपने
में हम घोष करते हैं, युद्ध हमारा नहीं परंतु यह हुआ तेरा है। हमारे बोझ को इस सुबह हम तेरे ऊपर डालते हैं प्रभु। तूने कहा है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। प्रभु यहाँ पर जमा भाई बहन, हमारे जीवन में कोई बोझ हो सकता है परमेश्वर, पर आज तेरी उपस्थिति में हम कहते हैं प्रभु हमारे बोझों को तू ले ले और तेरी उस अगाध शांति से हमारे मनों को भर दे परमेश्वर। सुबह हम कहते हैं प्रभु हमारे जीवन के युद्ध को लड़कर हमें जय के उत्सव में चलाने वाला तो परमेश्वर है, हमें विजय देने वाला परमेश्वर तू है। तूने कहा मैं ही तुम्हारे चट्टान हूं परमेश्वर। तू हमारे युद्ध को लड़कर अपने चट्टान पर हमें जय के साथ खड़ा करने जा रहे हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोई भी बोझ, कोई भी चिंता, कोई भी दुविधा, कोई भी डर इसी समय यीशु के नाम से निकल जाए। तो तेरे अगाध शांति से तू भर, तेरे वचन की तसल्ली से तूने भर, तेरे सामर्थ से तू हमें सुबह भर दे प्रभु। हम ये विश्वास करते हैं खुदा तू हमारा युद्ध लड़ता है तो जरूर जय हमारी होती है प्रभु। हमारे हर एक परिस्थिति, हर एक हालातों को सुबह हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं लड़ सकते प्रभु, तू लड़, तू लड़ प्रभु। हम तेरे हाथों के कार्य को देखना चाहते हैं। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जहां हम संघर्ष कर रहे प्रभु, आज हम विनती करते हैं तू लड़ परमेश्वर। तो उन क्षेत्र में जहां हम डरे हुए हैं, उन क्षेत्र में जहां पर हम लाचार हैं, उस जगह पर आज प्रभु तेरी ओर से जय को देखने पाए, जय को देखने पाए प्रभु। तेरे स्वर्गीय चरघाई आज तेरे लोग देखने पाए परमेश्वर। तेरे उस प्रभु आशीर्वाद को जो स्वर्ग से तू देता है तेरे लोग देखने पाए प्रभु। जो दुनिया देती वो नहीं परंतु तेरे शांति को तेरे लोग देखने पाए परमेश्वर। तू भरपूरी देने आया है खुदा। आज तेरी भरपूरी को दे प्रभु, तेरे अभिषेक को दे खुदा। तूने छू ले परमेश्वर, सभी को स्पर्श कर प्रभु। तू वफादार, तू ईमानदार है, तू वादों का सच्चा परमेश्वर है। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू न बदलता, बंद आंखों से भी मैं करता भरोसा। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता हूँ ध्यान, हालातों से सर्वशक्तिमान। जब तू मिला मेरी रिहाई, दम तोड़े
इन्होंने विश्वास करते कि मेरा यहोवा मेरा युद्ध लड़ता है। हमें युद्ध आप और मैं नहीं लड़ सकते हैं। जो आत्मिक युद्ध है ना, जरूर परमेश्वर ने बोला है उन आत्मिक हथियारों को बांध लो, परंतु बाइबल कहता है कि यहोवा परमेश्वर आप और मेरे शत्रु को हराकर, उसको नीचे गिराकर, आप और मुझे जय देकर जय के उत्सव में चलाने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन। बोलिए यहोवा मुझे जय के उत्सव में चलाता है। जय के उत्सव में चलाता है। क्या है जय का उत्सव? क्या है जय का उत्सव? जो चीज आपने सोचा है ना, आप कोशिश कर रहे हैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से, होने रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथों में बातों को देते हैं, चीजों को देते हैं, प्लान को देते हैं, वो परमेश्वर क्या करता है? उसके ऊपर अनुग्रह करता है, दया करता है, अपने हाथ में कामों को लेता है, बिगड़े हुए परिस्थिति को भी अपने हाथ में लेता है, बिगड़े हुए हालात को भी अपने हाथ में लेता है। और परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हारे बोझ को मुझे दो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जो चीजें आपसे और मुझसे नहीं हो रहा है, परमेश्वर उन चीजों को मांग रहा है, उन बोझों को मांग रहा है, उन कार्यों को मांग रहा है। और परमेश्वर क्या बोलता है? जो मैं परमेश्वर हूँ, जो जिंदा खुदा हूँ, मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है, मेरे लिए कोई भी कठिन और असंभव नहीं है। और वो परमेश्वर क्या करता है? उस चीज पर अनुग्रह करता है, आपको मेरे जीवन में अनुग्रह करता है, और बिगड़ी हुई और नामुमकिन बातों को मुमकिन कर देता है, और आश्चर्य के कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया। और हम क्या होते हैं? प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे मुंह काला नहीं किया, पर मैं जय के उत्सव में चल रहा हूँ तेरे द्वारा। हालेलुया। वो शत्रु को हराकर आप मुझे जय देने वाला परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर के सेवक बंदी गृह में थे, वो जानते थे, है ना, परमेश्वर उनके साथ है। यूसुफ के जीवन में वो जानता था, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कुछ समय हम हालात में, परिस्थिति में भूल जाते हैं और डर जाते हैं। क्यों? हमको लगता है कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। एक गीत हमने अभी क्या गाया? वो विश्वासी योग्य परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है। एक दूध पिलाने वाली माँ भले अपने बच्चों को भूल जाए, पर वो कभी आपको मुझे नहीं भूलता। आमीन। और हर परिस्थिति में उठाकर नया कार्य करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। आपको मुझे क्या करना है? उन सेवकों के समान, चाहे बंदीगृह में हो, चाहे गड्ढे में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे कठिन परिस्थिति में हो, चाहे शेर के गुफा में क्यों ना हो, चाहे उस धधकती में आग के बीच में क्यों ना हो, हे परमेश्वर, हम तो तेरी महिमा और इबादत करते रहेंगे, हम तो तेरी तारीफ करते रहेंगे, हम तो तेरी स्तुति करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू वफादार है, तू ईमानदार है, तू सच्चा है, और तू ही एकमात्र परमेश्वर है। और हर परिस्थिति में हम क्या करते रहेंगे? उसकी आराधना, उसकी इबादत, उसकी महिमा करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं उसकी योग्य परमेश्वर है। आमीन। आज इस सुबह कई सारे विचारों को लेकर, कई सारे बातों को लेकर, कई सारे प्लान्स को लेकर, कई सारे दुविधा को लेकर परमेश्वर के भवन में आए होंगे। मैं आपसे कहता हूँ, आप जान लीजिए, परमेश्वर आपके मन के हर एक बातों को, व्यथा को, हर एक सोचों को भी वो जानने वाला पिता है, और हर बातों में वो भलाई 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 और भलाई ही को निकालने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन। अपने बोझ, अपने जीवन, अपनी परिस्थिति को उसको देकर हम इस सुबह उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। मिलकर हम गाएंगे, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। कितने लोग आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, और हम सब इसमें अब क्या होने वाले हैं? आनंदित होने वाले हैं, क्योंकि हमारा युद्ध कौन लड़ने वाला है? यहोवा लड़ने वाला है, और जय जरूर आप और मेरी है। आमीन। आइए हम सब मिलकर इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें।
सुख देना प्रेम तेरा तेरा सुख देना भगवान ने बनाया है तो आओ मिलकर हम आप दुनिया बनाए आओ अंधा तो आओ
परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की बढ़ाई करें और इस गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें।
सिंहासन में विराजमान, ये धरती तेरे पैरों की चौकी है, तू ही बादशाह, तू ही एक पवित्र है, सनातनी प्रभु, तेरा राज का कभी अंत न हो। जो था, जो है, जो आने वाला, तू ही महिमा की योग्य है, तेरे सामने दंडवत करते हैं। तू ही पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है, तू ही योग्य है, तू ही योग्य, हमारी स्तुति के योग्य, धन्यवाद के योग्य तू है। हर हालत और परिस्थिति में भी हाथ को उठाकर कहते हैं, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, यीशुवे, महिमा हो तेरी। अपने हाथों को उठाकर हर परिस्थिति में उस परमेश्वर के नाम को पाने पाए, हर हालातों में उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाकर अपनी आवाज से उस परमेश्वर की महिमा करें, उसे कहे तू सबसे ऊंचा है, मेरी समस्या से कहीं ऊंचा, मेरे परेशानी से कहीं ऊंचा, मेरे दुख से कहीं ऊंचा, मेरे बीमारी से कहीं ऊंचा, मेरे लाचारी से कहीं ऊंचा, मेरे कर्जों से कहीं ऊंचा, मेरे दुख से कहीं ऊंचा तू है। सब सामर्थ में तू सबसे बड़ा सामर्थ, तू जिंदा है, तू जिंदा है। हाथ उठा, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आपकी आवाज कैसी हो? ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सब गाएं, महिमा हो तेरी,
महिमा तुझा उस दिखने वाले पहाड़ों से भी पूछा, जो बातें मुझे डरा रही है, पर यीशु पूछा पूछा पूछा, जिन बातों के लिए मैं चिंतित हूँ, पर पूछा तू सारे बातों में, मैं हर परिस्थितियों से भी मेरा यीशु महान है, जिंदा मेरा यीशु जिंदा जिंदा है। मैं क्यों डरूं, क्यों घबराऊं, तू मेरे साथ है, तू मेरा पिता अब्बा अब्बा पिता अब्बा, तेरे बाहों में हम हैं, तेरे गोदी में हम हैं, तूने हमें अपना बनाया है, तूने ही सहलाया है, तूने ही उठाया है, तूने ही मुझे धोकर शुद्ध किया है, अपने लहू से अब्बा अपना बेटा देकर पिता, मैं मूल्यवान हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद करता रहूँगा, तेरा धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। यीशु तेरे करीब से मेरी मदद गई, यीशु तेरे छूने से मेरी समझ गई, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, ओ तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, ओ मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, ओ मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद उस करुणे की क्रूस के लिए, धन्यवाद आपके अगाधे प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी वफादारी, आपकी सच्चाई के लिए प्रभु, धन्यवाद आपके अनुग्रह और दया के लिए, धन्यवाद अपने वादों के लिए, सदा सत्य और सदा कभी भी विफल ना होने वाले, जो अपने वादों को पूरा करने वाले परमेश्वर यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये जीवन आपकी दया को दिखाता है परमेश्वर, ये हमारा जीवन आपकी वफादारीता को दिखाता है प्रभु। हम कब का मिट चुके होते, पर तेरे प्रेम ने हमें संभाला, तेरे वफादारीता ने हमें उठाया प्रभु, तेरी दया ने प्रभु हमें गले लगाया। आज भी तू हमसे उतना ही प्रेम करता है, आज भी जब हम कम पड़ जाते हैं प्रभु, तू हमें गले से लगाता है। हमारा बल तू है, हमारी ताकत तू है, हमारा भरोसा और ईमान तू है परमेश्वर। हाँ प्रभु, किसी को रथों पर घोड़ों पर भरोसा होगा, परंतु हमें तो तुझ पर भरोसा है प्रभु, और हम तेरे वफादारीता को जीवन के आखिरी सांस तक देखेंगे प्रभु, तेरे करुणा और भलाई को देखेंगे, तू हमारे साथ साथ चलने वाला खुदा, तेरी उपस्थिति को देखेंगे प्रभु। हमारे जीवन में कुछ हो ना हो, पर तू सदा हमारे साथ है, हम तेरा धन्यवाद करते रहेंगे प्रभु। हमारे लिए काफी है प्रभु कि तू हमारे साथ है। तेरे सेवक के द्वारा तू हमसे बात करने जा रहा है, हम तुझे पहले से धन्यवाद करते हैं। और विश्वास के द्वारा अद्भुत बातें हमारे जीवन में तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम सुनने जा रहे हैं, तेरा धन्यवाद। हमारे गीत, हमारी आवाज प्रभु तेरी महिमा के लिए कम पड़ते हैं, कितना भी हम तेरी स्तुति करें, जो तूने उपकार हमारे जीवन से किया है प्रभु, उसके सामने कुछ भी नहीं खुदा। केवल एक ही चीज हृदय से कहना चाहते हैं, तेरे वफादारीता के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद हो, तेरी दया के लिए धन्यवाद खुदा। आगे का समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करके इस प्रार्थना विनती को मैं उद्धार करता तो यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार खड़े होकर केवल यीशु मसीह के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। खुदाबंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं, प्रभु ने ये मौका दिया है और हम इस मौके को जाने नहीं देंगे। हर एक को आज ना इस मौके को जाने नहीं देना है। आपके बच्चे आपके साथ हैं, सब कुछ ठीक है, बच्चे हैं, हमारे जीवन का हिस्सा है, पर जो खुदा ने मौका दिया है ना, सिर्फ बच्चे नहीं, कभी कभी हमारा मन भी ना, सिर्फ बच्चे विचलित नहीं करते, कभी कभी हमारा मन भी विचलित हो तो भी वचन चला जाता है। तो कहिए ये मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है, परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है। आइए हम परमेश्वर की आज अगुवाई में चलेंगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं।
ब्रदर आप आगे आ सकते हैं, यहाँ पर चेयर खाली है दोनों। परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है और हमारा जो परमेश्वर है वो एक चीज मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि हम सब समझदार बने। कितने समझदार बनना चाहते हैं और कितने चाहते हैं उनके बच्चे समझदार बने। कभी बच्चे नासमझी की बात करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, प्रभु कब ये समझदार बनेंगे। और मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है हम सब समझदार बने, हम सब बुद्धिमान बने। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इसी बात के विषय में बात करना चाहता है कि हमारे जीवन में ना इस समझ का आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। समझ का आत्मा होना बहुत कुछ, अगर हमारे पास जीवन में सब कुछ होगा ना, अगर हम समझदार नहीं है ना तो हम अपने जीवन में ना सही तरीके से जीवन को हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, संभाल भी नहीं पाएंगे। और ये जीवन में जो परमेश्वर ने हमारा पूरा प्लान रखा है ना, उस प्लान को अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देख पाएंगे। कितने समझदार बनना चाहते हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो समझ का आत्मा काम करे। बाइबल में ना कुरिन्थियन की पुस्तक में लिखा है बहुत सारी आत्माएं हैं। किसी को परमेश्वर भविष्यवाणी का दान देता है, किसी को अन्य भाषा का, और एक है समझ का आत्मा। बहुत जरूरी है कि हम समझदार बने, क्योंकि हमारे पास अगर सारे दान हो, अगर हम समझदार नहीं है ना, वो दान दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं पर हमारे जीवन के लिए वो फिर काम नहीं आएंगे। हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना मैं अपने जीवन को कैसे इसका उपयोग करूं। आप सोचिए किसी ज्वेलर शॉप में आप जाते हो, आप उसको गोल्ड देते हो तो क्या वो गोल्ड को बोलता है भैया आप बोला ये मेरा गोल्ड है मुझे बेचना है आप ले लीजिए, वो ऐसे ही ले लेता है क्या? बोला नहीं नहीं सोना है ना, आपको दिख नहीं रहा है क्या? वो क्या करता है, उसको जांचता है ना, तभी वो लेता है। उसका एक सिस्टम है, यूं ही वो नहीं ले लेता। यूं ले लेगा तो वो तो कई लोग ठगे जाएंगे। ऐसे ही हम परमेश्वर के राज्य में अगर हम यूं ही चलेंगे ना बहुत बार ठगे जाएंगे। बहुत जरूरी है ये समझ का आत्मा हमारे जीवन में हो, हम समझदार बने। परमेश्वर कहता है बार बार, प्रकाशित वाक्य तो कहता है मेरे जिसके कान हो वो सुन ले। क्यों बोलता है परमेश्वर? कान तो सबको दिए है ना, फिर प्रभु को क्यों बोलना पड़ता है जिसके कान हो? मुझे तो नहीं लगता कि हम बिना कानों के आए हैं, तो प्रभु ने ही बनाए हैं और प्रभु ही हमें बोल रहा है जिसके कान हो वो सुन ले की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मैंने कहा प्रभु आप क्यों ये बार बार बताते हो? जिस बनाने वाला ही बताता है कि मैंने कान दिए हैं, सुनने के लिए दिए हैं, ताकि हम समझदार बन सके। आम इंसान भी ना, आप जाओगे बिजनेस करोगे, जिसको समझ नहीं है उसका बिजनेस नहीं चलता है। नौकरियों में नहीं आप टिके रह सकते अगर हम समझदार नहीं है, हम ईमानदार नहीं है, और अगर हम सच्चाई से अपने जहाँ काम करते हैं उस लैंडलॉर्ड के प्रति, अपने काम के प्रति अगर समझ से नहीं चलते, हम लंबे समय तक वहाँ नहीं टिक सकते ना। कोई रखेगा नहीं, क्योंकि बोलो यार इसको तो समझ ही नहीं है। आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है कि संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी आवाज़ें हैं। हमारी अपनी आवाज़ है, कभी कभी शैतान हमारे अंदर डालता है, कभी कभी लोग डालते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि संसार में ना एक चीज तुम समझो कि मेरी आत्मा की समझ होनी तुम्हें बहुत जरूरी है। बहुत सारी आवाजें आएंगी, कभी कभी लगेगा आपको ये प्रभु की आवाज है, आपकी अपनी आवाज ही कभी कभी आपको लगेगा ये प्रभु की आवाज है। अगर ब्रदर प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा, पता लगा आप खुद ही कह रहे हो अपने आप से ना। कभी कभी प्रभु लगेगा, कभी कभी शैतान डालेगा, आधा वचन चुरा कर बोलेगा देखो प्रभु ने ऐसा कहा है, और आप उस पर भी बिलीव कर लोगे कि ये प्रभु ने कहा है और उसमें भी फंस जाओगे। पर कैसे पता चलेगा ये परमेश्वर की आवाज है और ये मेरी खुद की आवाज है, ये शैतान की आवाज है? कैसे पता चलेगा? कैसे समझ पाएंगे बताइए आप? जब इसका ना हम रिजल्ट अपने जीवन में देखेंगे। अगर परमेश्वर की आवाज होगी ना तो उसका जो एंड होगा ना वो बहुत खूबसूरत होगा। अगर परमेश्वर की आवाज नहीं है और अगर संसार की आवाज, शैतान की आवाज, या आप अपनी मर्जी पर चल रहे हो, तब क्या होगा? उसका रिजल्ट जो आप भुगतोगे ना उससे पता चलेगा ये जो आवाज़ सुनी थी ये परमेश्वर की ओर से थी या मेरी खुद की अपनी मर्जी थी या ये शैतान की आवाज़ थी जिसने मेरी लाइफ को ट्विस्ट कर दिया। लिखा है उसका परिणाम जो है हमें भुगतना पड़ता है, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और इस संसार में शैतान के पास इतने धोखे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ। कभी कभी कोई बहुत बार मुझे कहते हैं ब्रदर पहली बार धोखा हुआ है, और फिर जब दूसरा धोखा होता है फिर बोलते हैं ये भी पहली बार हुआ है, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे पता नहीं चल पता ये पहला एक्सपीरियंस था इसलिए मैं फंस गया। और दूसरा जब एक्सपीरियंस धोखे का होता है दूसरे में भी यही बोलते हैं पहला एक्सपीरियंस था इसलिए फंस गया। शैतान के पास मैं आपसे कहता हूं हर बार आपकी लाइफ के लिए ना पहला एक्सपीरियंस देखने के लिए इतने धोखे हैं। हर बार जब धोखा होगा ना आप बोलोगे ब्रदर ये पहली बार ऐसा है, वो मुझे समझा नहीं। क्यों नहीं समझा ब्रदर? क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो समझ का आत्मा या प्रभु का आत्मा वहां काम नहीं कर रहा है। और जब हमारा परिणाम हम भुगतते हैं, अरे ये सारा बिगड़ गया, अरे ब्रदर बिगड़ गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया।
आज परमेश्वर कह रहे हैं मैंने एक आत्मा दिया है तुम्हारे अंदर, समझ का आत्मा, उस पर काम करो, उस पर काम करो। इसलिए परमेश्वर कहता है बार बार एक दूसरे को सिखाते रहो, समझाते रहो। किसी को कई बार क्यों परमेश्वर के भवन में लगातार आप वचन सुनते रहिए, कभी कभी आपको वचन से भी आप उचट जाएंगे। उचट शैतान बोलेगा अरे कुछ नहीं होता, वचन बार बार सुनने से भी जीवन नहीं बदलता, वो ऐसा भी डाल देगा। इसलिए चलो, पर परमेश्वर का आत्मा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है मेरे लोग समझदार बने। और उसने ये आत्मा हमारे अंदर डाला है, पर हमें इसे मैच्योर बनना है, इसको पर काम करना है। पर उस परमेश्वर के आत्मा के लिए ऐसा नहीं है कि हम हर एक छोटी चीज के लिए हम कहें प्रभु अभी तू मुझे बता मुझसे किससे शादी करनी है, अब शादी हो गई तो इसको हैंडल कैसे करना है। नहीं नहीं, ये प्रभु ने हमें कॉमन सेंस दी है। अगर आप मेरे पास आओगे बोलो ब्रदर मेरी शादी करनी है, ये 2 लड़कियां किससे शादी करूं, मैं थोड़ी बता सकता हूं ना, तो आपको डिसाइड करना है। प्रभु ने आपको कॉमन सेंस दिया, आपको ये प्लान करना है किससे करनी है। शादी हो गई, आप ब्रदर नहीं बन रही है, आप प्रार्थना कीजिए क्यों नहीं बन रही है, आपको हैंडल करना है। इसके लिए पवित्र आत्मा ने कॉमन सेंस हमें दिया है, इस छोटी बातों के लिए नहीं है। और ब्रदर शर्ट खरीदनी है व्हाइट लूं कि ब्लैक लूं, अरे ये प्रभु ने कॉमन सेंस दिया। अगर कपड़े खरीदने की भी समझ नहीं है तो वो प्रॉब्लम आपकी है, वो नहीं, उसके लिए प्रभु से नहीं मांगना है। प्रभु से ये समझ मांगनी है प्रभु कि कैसे तेरी पवित्र आत्मा के साथ मैं अलाइन होकर चलूं कि जब मेरे जीवन में ना जो मैं बोऊं तो उसका भुगतान वो आशीष का। और वो तभी पता चलेगा कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो जब आप उसका रिजल्ट अपने जीवन में देखोगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखो कभी कभी हम ना बड़े गैर जिम्मेदार होकर चलते हैं। हम कहते हैं कि ब्रदर किसी ने फंसा दिया और हम दूसरे पर दोष लगा देते हैं। पर मैं आपको बताता हूं वो गैर जिम्मेदारी का ना जो रिजल्ट है ना बड़ी जिम्मेवारी से हमें निभाना पड़ता है। गैर जिम्मेवारी में जो गलतियां करते हैं ना उसका भुगतान आपको जिम्मेवारी से निभाना पड़ता है। आप भाग नहीं सकते। भाग सकते हो क्या? आपने गलती की, फंस गए और आपके आगे जब वो आउटपुट आ गया कि ये चीजें ऐसी हैं, उसको बड़ी जिम्मेवारी से आपको निभाना पड़ेगा। तो हम क्यों गैर जिम्मेवारी वाला काम करें ना, हम पहले बुद्धिमान चलें कि आगे हमें भुगतान ना करना पड़े बल्कि हमें उससे हमारे जीवन को आशीष मिलने पाए। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 27वां वचन, यहाँ यीशु कह रहे हैं मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलते हैं। क्या लिखा है? माई शीप लिसन टू माई वॉइस, आई नो देम एंड दे फॉलो मी। कितने विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हो? कितने विश्वास करते हैं? अपने हाथ खड़े कीजिए। मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं परमेश्वर पर बिलोंग करता हूं। और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं। अगर मैं और आप यीशु को बिलोंग करते हैं तो जान लो स्वर्ग से एक आवाज है जो हमसे बात करती है। आप नहीं सुन पा रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम आपका है। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। कहिए वो बात करने वाला परमेश्वर है। वो बात करने वाला परमेश्वर है, आज भी वो बात कर रहा है। अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं तो प्रॉब्लम किसकी है? हमारी है। मोबाइल में रिंग बज रही है, अभी भी किसी की रिंग बज रही है, रिंग बज रही है, या तो उसको म्यूट कर दीजिए। पर मैं बताता हूं परमेश्वर के जब भवन से भी ना हमारे जीवन में आवाज बजती है। देखिए पता मेरे में है क्या, शायद मेरे मोबाइल की बज रही होगी। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जब बेल बजाता है ना हमारे जीवन में और जब हमसे बात करता है और अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं हमारे फोन की बेल, तो प्रॉब्लम क्या है? हमने म्यूट करके रखा है। परमेश्वर की आवाज को क्या करके रखा है? म्यूट करके रखा है। तो प्रॉब्लम कहां है? परमेश्वर बात कर रहा है ना, आवाज को हम नहीं। अपना ना आज ना जो म्यूट सिस्टम अनम्यूट किया है ना किसी भी तरीके से आज उसको ना अनम्यूट कर दीजिए। कहीं किसी का मोबाइल मतलब उसका मन का मोबाइल आज म्यूट है ना, अनम्यूट कर दीजिए कि परमेश्वर की आवाज को आप सुन सके। क्योंकि यहां क्या लिखा है? वो कह रहा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। और यूहन्ना 5:24 में यीशु क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। परमेश्वर क्या झूठ बोलता है क्या? बताइए, परमेश्वर झूठ बोलता है? फिर परमेश्वर को क्यों बोलना पड़ रहा है कि मैं सच सच कहता हूं? परमेश्वर को भी बोलना पड़ता है कभी कभी, ब्रदर मैं सच बोल रहा हूं, सुन लो सुन लो। परमेश्वर बोल रहा है सुन लो। परमेश्वर को कभी कभी हमें क्या लगता है परमेश्वर मेरे लिए बात ही नहीं करता। परमेश्वर आज कह रहा है सिस्टर मैं सच सच कहता हूं। परमेश्वर कह रहा है सुन लो। जो विश्वास करेगा ना वो परमेश्वर कह रहा है अनंत जीवन पाएगा। वो क्या कह रहा है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मैं अपना शब्द कहता हूं। अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो ये मुद्दा हमारा है।
और इस मुद्दे पे भी बात करनी है। अगर हम उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, अगर ये समस्या है, तो आज इस पर भी हम बात करेंगे। पर यहाँ परमेश्वर कह रहा है वो एक परमेश्वर जिम्मेवार परमेश्वर है, वो बात करने वाला परमेश्वर है, और वो मुझसे और आपसे बात करता है। अभी भी वो बात कर रहा है। अगर मैं और आप नहीं सुन पा रहे हैं तो समस्या मेरे और आपके साथ है। आज इस मुद्दे पे हमें जांचना है, प्रभु मैं तेरी आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहा हूं। अगर मैं सुन रहा हूं तो कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हूं कि शैतान भी कुछ और मेरे अंदर डाल रहा है और मेरी लाइफ को ट्विस्ट कर रहा है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर मैं एक बात कहता हूं आपके लिए ना, एक अद्भुत योजना परमेश्वर ने बना के रखी है। वो परमेश्वर क्यों आपसे बात करता है? क्योंकि वो हमारा अतीत जानता है, हमारा आज जानता है और हमारा भविष्य जानता है। और वो एक बात चाहता है कि मैं इनके भविष्य को संवार दूं, इसलिए वो बात करना चाहता है। क्या ये मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है? मेरा परमेश्वर मेरे भविष्य को संवारने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, जो लोग आज वो कह रहे हैं कि अब मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं बहुत सी आवाजें हैं इस संसार में। कई बार मैं जब वचन के लिए बैठता हूं ना, तब भी इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इतना डिस्ट्रैक्शन, मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। फिर मेरे को प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु इस सारे विचारों को बांधता हूं, क्योंकि इतनी आवाजें हैं इस संसार में, इतने विचार हैं आपके अंदर घूमते रहेंगे। अभी भी जितने यहाँ बैठे हैं ना, मुझे नहीं पता, अभी भी बहुत सारे विचार चल रहे होंगे। कोई सोच रहा होगा अरे आगे क्या करना है, कोई सोच रहा होगा अभी जो प्रॉब्लम से ना, इससे क्या शैतान इतना डाल रहा होगा ना, ये वचन को नहीं सुनने देगा, नहीं सुनने देगा। इतना आप डिस्ट्रक्शन में, कभी ऐसे कभी ऐसे, क्यों हम भटकते हैं? क्योंकि इतनी आवाजें हैं। यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि एक समझ का आत्मा मैंने तुम्हें दिया है, अगर इस पर तुम काम करोगे तो तुम धोखे से बच जाओगे, धोखे से बच जाओगे। बी केयरफुल। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, धोखे से बच पाओगे और समझ पाओगे कि क्या असली और क्या नकली है। इस संसार में दो चीजें हैं, एक असली है और एक नकली है। और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है ना, वो ही समझ पाएगा कि कहां असली है और क्या नकली है, नहीं तो धोखे में फंस जाओगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, इस संसार में दो चीजें हैं, हर चीज जो तुम्हें दिखाई देती है वो सही नहीं है, या तो वो असली है या नकली है। और अगर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो ये समझ नहीं पाएगा। ब्रदर क्या बात कर रहे हो? प्रभु ने तो कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। पर परमेश्वर क्या बोलता है? बुद्धि और समझ के साथ प्यार करो। सबसे प्यार करोगे ना तो फंस जाओगे। यीशु मसीह से भी परमेश्वर, यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझसे भी बुद्धि और समझ से प्रेम करना। अगर यीशु से भी यूं ही प्यार कर रहे हो ना, जैसे संसार से करते हो, और बोलो कि प्रभु तुझसे बड़ा प्यार करते हैं, पर बुद्धि और समझ से नहीं करते क्योंकि हम समझ नहीं पाते तेरी बातें, तब यीशु के वो प्यार भी ना हमारे जीवन में काम नहीं आने वाला, वो नहीं काम आएगा। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि और समझ से मुझसे प्यार करो। कभी कभी हम एक चीज लेकर परमेश्वर से प्यार करते हैं। कितने अभी 10th के एग्जाम दिए हैं, अगर हम सिर्फ मैथ, हमें अच्छा लगता है, बच्चे हैं ना, मैथ सिर्फ अच्छा लगता है और हम सिर्फ मैथ पढ़ें, तो हम क्या 10th में पास हो जाएंगे? हो जाएंगे। मैथ कितना भी पढ़िए, पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप पास होगे। ऐसी हमारी जिंदगी है। अगर हम सोचे ना प्रभु बस इतने पोर्शन में मैं तेरी सुनूंगा और बाकी मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, आप नहीं पास हो सकते। आपको हर क्षेत्र में ना परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देना है। अगर एक चीज पकड़ के प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, प्रभु मैं तेरी बाइबल पढ़ता हूं, कहानी खत्म, बाकी 9 चीजें मैं अपने हिसाब से करता हूं, आप नहीं पास हो सकते, नहीं पास हो सकते। जो बच्चा सिर्फ एक सब्जेक्ट में मेहनत करेगा, बाकी पढ़ेगा, वो नहीं पास हो सकता। आज परमेश्वर बड़ा स्पष्ट मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं मेरे लोग ना बुद्धिमान बने, समझदार बने, असली और नकली को पहचाने, धोखे में नहीं फंसे। ये संसार में दो चीजें हैं, एक असली है और एक नकली है। शैतान आपको परमेश्वर के वचन से भी घुमाएगा, घुमाएगा। वो कहेगा मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम कितनी बार कहते हैं ब्रदर बाइबल में लिखा है ना, तो क्यों नहीं मांगेंगे? पर यहाँ लूका की पुस्तक में आगे लिखा है, अगर मेरा जो पवित्र आत्मा मैंने तुम्हें दिया है ना, ये तुम मांगो, ये तुम्हें बताएगा क्या सही और क्या गलत है। हम ना ये पकड़ लेते हैं मांगोगे तो मिलेगा, पर खुदा कहता है मेरा आत्मा तुम्हें दिया है, वो तुम्हें बताएगा क्या सही और क्या गलत है, वो तुम्हें सही राह पर लेकर जाएगा, वो तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। नहीं तो धोखे में फंस जाओगे। शैतान बोलेगा, और शैतान का एक ही काम है, बोलेगा परमेश्वर ने कहा है ना मांगो तो मिलेगा, और नहीं मिला तो फिर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दूंगा। ये दो चीजें हैं। हम इसलिए बड़ी जल्दी ट्विस्ट होते हैं, क्यों हमारी लाइफ में? क्योंकि हम सोचते हैं मांगा तो मिला, अरे प्रभु ये रास्ता नहीं तो फिर दूसरा रास्ता है ना, दूसरा रास्ता ये भी तो आपने बनाया ना, संसार भी तो आपने बनाया है। ऐसे ट्रैप में फंसाता है और फिर आप उसमें फंस के, और उसका फिर जब भुगतान आता है ना, फिर हम अपनी सारी गैर जिम्मेवारी जो प्रभु की नहीं सुनते, जब वो भुगतान भुगतना पड़ता है, तब हमें बड़ी जिम्मेवारी से उसको भुगतना पड़ता है, तब नहीं भाग सकते। तो आज परमेश्वर कह रहे हैं पहले जिम्मेवार बन जाओ,
पहले समझदार बन जाओ ताकि वो हमें भुगतना ना पड़े, और वहां पर फिर हमें उस जिम्मेवारी से वो जो हमने नहीं काटना चाहिए वो हम काटें। हम नहीं भाग सकते, जो हम बोएंगे वो हमें काटना पड़ेगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं कि संसार में बहुत सी चीजें हैं। मैं आपसे कहता हूँ सोशल मीडिया पे ना इतनी चीजें आज आपको एआई से धोखा दे रही हैं परमेश्वर के वचन से। इतना सच है। आज मैं कई बार लिंक मुझे कोई लोग भेजते हैं, उसमें परमेश्वर का ना वचन होता है ना गहराई होती है, शैतान बहका रहा है लोगों को और लोग आराम से बहक रहे हैं। एआई से बनाकर परमेश्वर की चीजों को, जिसमें कोई गहराई नहीं, जिसमें कोई वचन नहीं, जिसमें कोई परिपक्वता नहीं, लोग उसमें बहकते जा रहे हैं क्योंकि शैतान यही कर रहा है। और लोगों को समझ ही नहीं है, वो लिंक में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो मेड इन परमेश्वर नहीं है, वो मेड इन कुछ और है। बी केयरफुल, मैं आपसे कह रहा हूं, धोखे में मत फंसिए कि ये जो एआई में बने हुए लिंक हैं और आप सोचते हो कि वो लिंक खुला स्वर्ग खुल गया, स्वर्गदूत नीचे आ रहे हैं। ये एआई बनाए हुए हैं, फंसा रहे हैं मुझे और आपको कि हम झूठ में रहें। ये सच नहीं है। सच है जब आप घुटनों में आओगे ना, प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर आपके साथ होगा, आपके उस पल में स्वर्ग आपके साथ होगा। आपको समझना है, बी केयरफुल। इतना धोखा है ना, आप मोबाइल उठाओगे इतना धोखा है। और वो लिंक, मुझे इतने लिंक सुबह से बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों के भी आते हैं, हमें जांचना है कि ये कहां से आ रहे हैं। 2 कुरिन्थियन 11:14-15 में लिखा है, कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी स्वर्गीय ज्योति में रूप धारण करता है। और वो कहता है यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का रूप धरें तो कोई बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यहां क्या लिखा है? यहां पर लिखा है ये जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करके आएगा, आपको वचन से बहकाएगा। आज बहुत से लोग मैं आपसे कह रहा हूं भविष्यवाणियों पर बिलीव करते। किसी ने भविष्यवाणी कर दे मेरा जीवन बदल दे, मैं आपको बोलता हूं समझदार बनिए। भविष्यवाणी से ना इंपॉर्टेंट परमेश्वर के वचन को जानना है। भविष्यवाणी से इंपॉर्टेंट परमेश्वर के वचन को जानना है। जो लोग आपके जीवन में भविष्यवाणी करेंगे ना, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो फिर ना उस भविष्यवक्ता के पास ही जाइए, परमेश्वर के पास मत आना। फिर उसको ढूंढिए, अरे तुमने तो भविष्यवाणी की थी, ये पूरा नहीं हुआ, फिर ढूंढिए उसको जाकर। फिर परमेश्वर के पास मत आइए, अरे प्रभु तो तेरे सेवक ने कहा था। परमेश्वर कहा मैंने नहीं कहा था। बी केयरफुल। आज परमेश्वर कह रहा है चेक करो, टेस्ट करो, क्या जो तुम आवाज सुन रहे हो वो मेरी है? क्या सुन रहे हो मेरी? जांचो अपने जीवन को। वो परमेश्वर कह रहा है कि जांचो अपने जीवन में। कई बार बड़े उत्साहित हो जाते हैं, किसी ने भविष्यवाणी कर दी, हम बड़े उत्साहित होते हैं। और लोग आजकल जाते भी हैं कि कोई बात कह दे मेरे जीवन में, कोई एक अच्छी बात कह दे, अरे परमेश्वर ने आज उस भविष्यवक्ता के द्वारा मुझसे बात की है। परमेश्वर कह रहा है हमें ये समझना बहुत जरूरी है, उस भविष्यवक्ता की आवाज सुनने से इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की आवाज को सुनना, प्रभु की सुनना। कहिए मुझे प्रभु की सुनना है, क्योंकि उसमें मेरे लिए भलाई है, उसमें मेरे लिए भलाई है, उसमें मेरे लिए रास्ता है। नहीं तो आपको ऐसे वो फंसाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं आप फंस जाएंगे। इतना बड़ा धोखा है, आधा वचन लेकर वो ट्विस्ट करेगा, आपको फंसा देगा। मैं आपसे कह रहा हूं आज बहुत से लोग ना ऐसे फंसाए जा रहे हैं। बड़ी कलीसिया, छोटी कलीसिया, कोई भी पुराने 20 साल पुराना मसीह, 10 साल पुराना मसीह या 1 साल पुराना मसीह, आज लोग फंसाए जा रहे हैं। कारण ये है क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, परमेश्वर की सुनने के लिए नहीं जाते हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी सुनो। मैंने तुम्हारे लिए लाभ किया। और पर कैसे सुनेंगे जब हमें समझ ही नहीं है ना। समझ का आत्मा बहुत जरूरी है, हमारे अंदर है, पर वो काम नहीं करता क्योंकि हम काम नहीं करने देते। और उसका एक ही उपाय है, आप मैच्योर बने, आपको निरंतर परमेश्वर की सुननी है, निरंतर प्रार्थना में बैठना है, निरंतर वचन का आदर करना है। ये बाइबल पढ़ने से और इवन मैं कहता हूं प्रार्थना करने से भी आपका जीवन नहीं बदल सकता। आपका एक ही एग्जाम्पल हो, आप परमेश्वर की सुन रहे हैं, आपका आज्ञा पालन और आपका जीवन बताएगा आप परमेश्वर की सुन रहे हैं। कितनी आप बाइबल पढ़ते हैं, कितनी आप प्रार्थना करते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। कितना आप परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हैं, कितना आपका चाल चलन सुधर रहा है, कितनी आपकी आवाज सुधर रही है, कितना आपका व्यवहार सुधर रहा है, तब ये चीजें बताएंगी कि आप समझदार हो रहे हैं। आप समझदार हो रहे हैं। यीशु कह रहे हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। मत ही दूसरी आवाजों में फंस जाइए। बाइबल में लिखा है छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को खराब करती हैं।
छोटी छोटी लोमड़ियां, इतनी इतनी चीजें जो आप समझ नहीं पा रहे हो, शैतान आपको फंसा रहा है। इतनी इतनी बातों में आपको शैतान फंसा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप इतने धोखे में चल रहे हो क्योंकि आपको वचन की गहराई नहीं है। बाकी 1 कुरिन्थियन 12 में क्या लिखा है? आत्माओं की परख का वरदान मांगो। मांगो, प्रभु से कहो, प्रभु परख का आत्मा कि मैं कहां फंस रहा हूं मेरे जीवन में, कहां मैं आग से तो नहीं खेल रहा हूं प्रभु, कहां पर मैं खुद को धोखा तो नहीं रह दे रहा हूं, कहीं मैं झूठ में तो नहीं फंस रहा हूं, कहीं मैं सच्चाई से खुद दूर तो नहीं भाग रहा हूं। आज खुदा से कहिए, प्रभु वो परख का आत्मा दे कि मैं अपने जीवन में किधर भाग रहा हूं, खुद को धोखा तो नहीं दे रहा हूं। दूसरे को प्रचार करना बड़ा आसान है, दूसरे को समझाना बड़ा आसान है, पर खुद को प्रचार करना बड़ा मुश्किल है। सबसे मुश्किल है खुद को समझाना। इसलिए बहुत से सेवक लोगों के जीवन को बदल सके, पर उनके अपने जीवन, अपने परिवार बिगड़ गए क्योंकि वहां पर उन्होंने आत्मा की नहीं सुनी। बी केयरफुल, मैं आपसे कह रहा हूं, बी केयरफुल। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपने घराने और अपने उद्धार को बचाना। अगर हमारा घराना और हमारा परिवार नहीं बचा, हमने लाखों लोगों को प्रचार किया, परमेश्वर कहेगा मेरे नाम से तूने प्रचार किया पर मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तूने अपने घर में आज्ञा पालन नहीं किया। बी केयरफुल। अगर आपका घराना, दूसरों को समझाना बहुत आसान है। मुझे कई सालों से लोगों को, मुझे लोग काउंसलिंग के बुलाते हैं बहुत से मुद्दों पर मैंने एक चीज जानी है, अपने घर में समझाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक ही रास्ता है, घुटनों पे आइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ऐसा अद्भुत माहौल बनाएगा। मैं आपसे कहता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इतने साल मैं कई बार अपने परिवार, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को भी बहुत से मुद्दों पे नहीं समझा पाता था, पर जब हम घुटनों पे आते थे, हम प्रार्थना करते थे, निरंतर करते करते करते, अब हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। अपने आप प्रभु का आत्मा दोनों साइड से बात करता है और हम परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे। पर मैंने एक चीज जानी है, अगर हम दुनिया को प्रचार कर लें और हमारा घर बिखर गया तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। और ये तब ही काम करेगा अगर हमारे अंदर समझ का आत्मा है कि परमेश्वर की सुनकर चल रहे हैं। जो सेवक परमेश्वर की सुनकर नहीं चलते ना, वो आगे नहीं, उनके एक समय आएगा, मिनिस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है पर उसका घर फेल हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है अपने घर को बचाना, और उसका एक ही रास्ता है, परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी सुनिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, लूका में क्या लिखा है? मांगोगे तो मिलेगा। और लूका 11:13 में लिखा है, वो अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पास्टर जी आप क्या बात कर रहे हो, मांगोगे तो मिलेगा, ये तो लिखा ही है ना, फिर तो सब मांगेंगे। पर वो कह रहा है हमें ये सीखना होगा, अपने अनुभवों से सीखना है, अपनी गलतियों से सीखना है अपने जीवन में। कितने सीखना चाहते हैं अपनी गलतियों से? मैं कहता हूं आप सीखने वाले बन जाएंगे ना, आप समझदार हो जाएंगे। जो अपनी गलतियों से सीखेगा वो समझदार होगा और पवित्र आत्मा के साथ अलाइन होकर चलेगा, और आने वाली जिंदगी में ना परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखेगा। ये परमेश्वर का प्लान है, कोई रोक नहीं सकता। खुदा कह रहा है मैंने बुद्धि का आत्मा दिया है, मैंने समझ का आत्मा दिया है, मैंने परख का आत्मा दिया है, पर इसके लिए मत मांगिए कि प्रभु कौन सी शर्ट खरीदूं, प्रभु खाना कैसे खाऊं, मैं कम खाऊं ज्यादा खाऊं। जितना आपका शरीर है ना उतना ही खाना खाइए, ज्यादा भी खाने की जरूरत नहीं है। शरीर जितना मांग कर रहा है उतना खाइए, ये प्रभु से पूछने की जरूरत नहीं, ये कॉमन सेंस परमेश्वर ने दिया है। आपको जितनी जरूरत है ना उतना खाइए ताकि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। ये चीजों के लिए प्रभु से प्रार्थना मत कीजिए, प्रभु मैं डाइट करूं, प्रभु मैं खाना खाऊं, प्रभु मैं किससे शादी करूं। प्रार्थना कीजिए प्रभु कि सही लड़की आए। इसके लिए पास्टर भी कुछ नहीं कर सकता, आपको चरणों में बैठना है, प्रार्थना करना है। शादी करनी है, पहले तो पता नहीं चलता, शादी के बाद ही एक्सपीरियंस से पता चलता है ना कि सही है और गलत है, बाद में पता चलता है ना सारा सब कुछ। तो अनुभव से ही हम सीखते हैं। शादी से पहले सब अच्छा है, कोई भी नहीं बता सकता, तो प्रभु कैसे बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगा ना, मैं भी नहीं बता सकता। अरे पास्टर एकदम प्रेम हो गया, प्रेम तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद परिपक्व तो शादी के बाद ही होना है। अरे ब्रदर अनुभव, प्रभु ने क्या बोला है, मन के बदल जाने से, अनुभव से। परमेश्वर क्या बोलते हैं, जहां अगर घर में एक मन नहीं रहेंगे ना, वहां पर मेरी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचेंगी। उसके लिए क्या बोलता है फिर, एक ना संभाले, जो कमजोर को दूसरा संभाले, परिस्थितियों को संभाले। वो कौन संभालेगा? जो अनुभवी होगा, जो अनुभवी होगा संभालेगा, जो मूर्ख, जो समझदार कम होगा वो तो बिगाड़ेगा। तो एक को अनुभवी बनना है, तो अनुभव से ही हम अपने जीवन में जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। नहीं तो फंस जाओगे, मैं आपसे कह रहा हूं, फंस जाओगे। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की अगुवाई में चलूं, ब्रदर क्या बात कर रहे हो, प्रभु ने लिखा है, प्रभु ने बताया है, परमेश्वर के ना आधे वचन को मत लेकर चलिए। शैतान ऐसा ट्विस्ट करेगा ना, बड़े बड़े प्रचारकों को भी ट्विस्ट करता है, आधा वचन लेकर चलते हैं। शुरू से उत्पत्ति से लेकर ना सबको फंसाता है शैतान। बड़ी कलीसिया भी गिर सकती है,
छोटी कलीसिया भी गिर सकती है, बड़ा प्रचारक भी गिर सकता है, छोटा प्रचारक भी गिर सकता है, क्योंकि शैतान सबसे बात करता है। आप बोलोगे ब्रदर नहीं नहीं, बिलीवर से तो नहीं बात करेगा, मैं तो मसीह हूं। बात करता है, वो तो यीशु से भी बात करता था। वो परमेश्वर ने जो बनाया है, पता है मुझे सेवा में इतना आगे रखा है, परमेश्वर ने जिस पहले को बनाया था ना, पहले को किसने बनाया? किसने बनाया? आदम को। परमेश्वर ने बनाया। कभी बड़ी कलीसिया को प्रचार कर रहे हो, आदम को तो एक को ही प्रचार करना था, एक ही थी उसकी कांग्रेगेशन, उसकी पत्नी, पर वहां भी शैतान उसके थ्रू ही उसे फंसा गया और वो गिर गया। तो आपको कांग्रेगेशन भी फंसा सकती है, शैतान कहीं से भी काम कर सकता है। उसकी कांग्रेगेशन एक थी, मैं कई बार सोचता हूं प्रभु ने आज्ञा दी आदम को, अरे ये एक दी है इसको संभालना, वो कांग्रेगेशन से ही धोखा खा गया, शैतान उसके थ्रू ही बात कर रहा है। क्या परमेश्वर ने कहा है? वो केयरफुल रहिए, किसी के थ्रू भी फंसाएगा आपको, केयरफुल रहिए। प्रभु का वचन है, आपको समझना होगा, पूरा समझना होगा, आपको चरणों में बैठकर सीखना होगा, गहराई से सीखना होगा। शैतान बोलेगा नहीं नहीं प्रभु ऐसी चंगा करेगा, नहीं, प्रभु ने जब चीजें दी हैं, बुद्धि दी है, समझ दी है, उसका उपयोग करना है, नहीं तो धोखे में फंसते रहोगे, झूठ में फंसते रहोगे, फसावट में फंसते रहोगे और उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं, एक ही रास्ता है, मैं आपसे कहता हूं कैसे आप आत्मा में मैच्योर बनिए। आप सुबह उठते हो ना, उठिए और प्रभु से कहिए प्रभु आज का दिन तूने दिया है ना, परमेश्वर का जो हर दिन है ना, ये मेरे और आपके लिए ना एक क्लासरूम है। मैंने अपने जीवन में सीखा है, हर दिन ना परमेश्वर के जो हमें दिन देता है ना, ये क्लासरूम है। सुबह से लेकर शाम तक ना इतने अनुभव होते हैं और ये हमें सीखने हैं, इन्हें सीखना है। प्रभु से कहना, प्रभु हर दिन जो अनुभव में आज मैंने गलतियां की, आज तेरे वचन से सीखा, कहाँ मैं मैच्योर बना, अगले दिन उस पर काम करना है, काम करना है। भागिए मत, भागिए मत। शैतान बोलेगा भागो यहां से। मैं कहता हूं जो भागते हैं ना वो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, और फिर ना वो भाग नहीं सकते ज्यादा आगे भागने के बाद एक इतनी बड़ी मुसीबत आएगी ना, फिर वहां जिम्मेवारी से उसका आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते, इसलिए मत भागिए परमेश्वर से, परमेश्वर की ओर भागिए। वो आपके जीवन को संवारेगा, पवित्र आत्मा के साथ अलाइंड होजिए, उसकी सुनिए, वो आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा, वहां कहीं कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप पवित्र आत्मा के सुनकर चलेंगे ना, आप समझदार बनेंगे, आप बुद्धिमान बनेंगे ना, और समझ के साथ चलेंगे, और इस समझ पर हर दिन परिपक्व होंगे, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी धोखा नहीं खाएंगे। शुरू में धोखा खाया होगा, पर उससे अगर सीख लिया है, वचन से सीख लिया है ना, आगे धोखा नहीं खाएंगे। एक बार गैर जिम्मेदार ब्रदर, एक बार शैतान ने धोखा दे दिया, बार बार नहीं ब्रदर, बार बार नहीं। मुझे और आपको अपने जीवन में सीखना है। आज खुदा मुझसे और आपसे कह रहा है, इस संसार में मैंने ना अपने अनुभव से देखा, और बाइबल भी कहती है 3 तरह के लोग हैं। एक परमेश्वर की जो कहते हैं हम आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर की सुनकर चलते हैं, और एक संसार के लोग हैं, उनको प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है, वो संसार की रीति चलते हैं, उनको पता है कि उनका वो शैतान की तरफ चल, उनको छोड़ दीजिए। और दूसरे कैसे, और तीसरे वो हैं जो बोलते हैं मसीह के पीछे चलते हैं, पर कभी परमेश्वर के पीछे और कभी संसार के पीछे, कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी जिंदगी ऊपर और कभी नीचे। बाइबल क्या क्या बोलती है उनको, ये 2 चित्ते लोग हैं। और याकूब 3 में लिखा है कि इन कैसे पता चलेगा 2 चित्ते लोग हैं। मैं आपको आज ना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बाइबल से बता रहा हूं कि आप परमेश्वर में परिपक्व हो रहे हो या आप अभी भी इतने साल होने के परिपक्व नहीं हो। जो परिपक्व नहीं है ना और 2 चित्ता है ना, उसके अंदर हमेशा ना वो विद्रोही होगा। यहां लिखा है, याकूब 3 में लिखा है, जो समझ शैतानी है ना, उसमें विरोध है, उसमें झूठ है, उसमें घमंड है, उसमें बखेड़ा है। बी केयरफुल। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 9:31 में, दुचिते इंसान ना परमेश्वर की सुनते हैं ना उसकी इच्छा पर चलते हैं, और वो कोई आशीष नहीं पाते। जो विद्रोही है ना, आप समझ सकते, मैं किसी मनुष्य के साथ 15 दिन रहूं, 1 हफ्ता रहूं, मैं बता सकता हूं ये प्रभु में सही चल रहा है और नहीं चल रहा है। कैसे? मैं उसके स्वभाव से। अगर वो विद्रोही है ना, हर बात में वो रिबेलियस है ना, हर बात में वो अपनी मर्जी करता है ना, तो समझ लीजिए वो 2 चित्ता इंसान है, और बाइबल कह रही है उसको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। बी केयरफुल। आप देख लीजिए, जो परमेश्वर के नहीं सुनते वो हमेशा विद्रोही रहते हैं। आप देखिए, आप जांचिए अपने जीवन में, क्या आप विद्रोही स्वभाव है आपका? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आपको घमंड है? या आप हर बात में रिबेलियस होते हैं? तो अब समझ लीजिए, आप बाहर से तो बाइबल पढ़ रहे हैं, बाहर से प्रार्थना कर रहे हैं, पर परमेश्वर से आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप मैच्योर नहीं हो रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं। यहां पर याकूब में क्लियर लिखा है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, याकूब में लिखा है, वो क्या लिखा है, जो समझ संसारी क्या शैतानी, उसमें विरोध है, उसमें झूठ है, उसमें बखेड़ा है, वहां दुष्कर्म है, वहां पर संसारिक समझ है। और क्या होता है, बोला कि उनका मन परमेश्वर की सच्चाई से कठोर हो जाता है। वचन नहीं जाता अंदर, मन
कठोर हो जाता है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की उस सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। कैसे मालूम करना है? अनुभव से। कैसे मालूम करना है? बोलिए, कैसे मालूम करना है? अनुभव से। इस समझ को परिपक्व बनाना है। मैच्योर बनिए, मैच्योर बनिए, नहीं तो सालों प्रचार होगा, सालों आपको प्रचार से भी कंटाला आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको चर्च आना भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एज ए रिचुअल आ रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो, आप मैच्योर नहीं हो रहे। जो मैच्योर हो रहे ना, उसको बड़ा आनंद आएगा। एक भी इंसान हो ना, उसको बड़ा आनंद आएगा। उसको पता है आज मैं कुछ सीखूंगा ना, घर जाके फिर कुछ नया होगा, आज मेरे स्वभाव में कुछ नया होगा। अरे आज मेरा पति कहेगा तुम तो बदल गए, मेरी पत्नी कहेगी तुम तो बदल गए। यार कुछ तो भली बातें, मेरे अंदर बदलाव हो रहा है। हाँ, जांचिए, क्या आप विद्रोही हैं? क्या पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं? क्या आपके रिश्तों में और अलाइनमेंट हो रहा है? काम करिए अपने जीवन में। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को संवारना चाहता है। मत भागिए, ऐसे ही मत भागिए। दौड़ते रहेंगे और शैतान आपको थका देगा। थक जाएंगे और कोई आगे आउटपुट नहीं है, सिर्फ थकाएगा वो आपको। क्या हुआ? मरियम और मार्था, हम दोनों को जानते हैं ना। मार्था थक गई। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मार्था मरियम को कई बार बड़ा आसान लेते हैं। मार्था और मरियम के घर जब यीशु आए ना, यीशु ने तो नहीं बोला मुझे चाय चाहिए। मार्था ने पूछा था, कहीं लिखा है कि मार्था ने बोला कि प्रभु चाय चाहिए? यीशु ने बोला नहीं, वो पहले ही चलेगी किचन में, मुझे खाना बनाना है। हमारी ना प्रॉब्लम ही यही है, हमें प्रभु के लिए खाना बनाना है, प्रभु की सुननी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है। हम क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हमें ना परमेश्वर के लिए करना है। परमेश्वर कह रहा है मेरी सुनो। मैं आपको परमेश्वर के वचन से आज बता रहा हूं, ये इतनी बड़ी सच्चाई है ना मार्था और मरियम की। मार्था ने यीशु को भी नहीं पूछा कि आपको खाना चाहिए, अपने आप ही उसने ठान लिया कि प्रभु के लिए मैं खाना बनाऊंगी। अरे प्रचार तो रोज होता है। कभी कभी ना यीशु को भी हम इतना सहज लेते हैं अपने जीवन में, सहज लेते। यीशु तो अपना है। यीशु उनके घर आया, उसको क्या करना चाहिए था? उसको वहां बैठना चाहिए था ना, सुनना चाहिए था ना। यीशु के चरणों में बैठ, अरे प्रभु आए हैं, आज तो मुझे सुनना है। वो अपना खाना बनाया जा रही है। और जब ना आप अपने तरीके से प्रभु के पीछे चलते हो ना, आप क्यों विद्रोही होते हो? वो भी ना बड़ी विद्रोही, चिढ़ने लगी वहीं बैठी बैठी। वो देखो वहां बैठी हुई प्रभु के चरणों में सुन रही है। वो बोलती है प्रभु देख, वो तो वहां बैठी है, मेरी मदद नहीं कर रही। यीशु कह रहा है उसको, तुझे मदद की जरूरत नहीं है, तुझे मदद की ये जरूरत है कि तू मेरे चरणों में आ। समझिए कि हम क्या अपनी मर्जी से तो नहीं प्रभु के पीछे चल रहे हैं, अपने तरीके से। मुझे सही लगा तो मैं जाऊंगा चर्च, मुझे सही लगा तो मैं बाइबल पढ़ूंगा, मुझे सही लगा तो मैं कुछ भी करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं थक जाएंगे। आप अपने तरीके से प्रभु को खुश करते रहेंगे। एक दिन प्रभु को खुश गया, दूसरे दिन फूस। मार्था की तरह, मार्था को प्रभु उसने कहा ही नहीं, प्रभु ने कहा ही नहीं मुझे खाना चाहिए। मार्था ने उनसे पूछा भी नहीं, और वो खाना बनाए जा रही है। और उसके बाद वहां से कुड़कुड़ कर रही है, वहां से यीशु कह रहा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरी सुनती हैं। और यहां पर वो भेड़ को पता था मुझे इसकी सुननी है, इस भेड़ को नहीं पता है। यीशु घर में है, लगी हुई है खाना बनाने के लिए, और फिर प्रभु के प्रचार में ही डिस्टर्ब कर रही है। यीशु को प्रचार कर रहे, बीच में आके बोल रही है अरे यीशु पता है मैं वहां थकी हूं। यीशु ने बोला क्यों थकी है तू? आज प्रभु पूछे आप क्यों थके हो? क्यों थके हो अपनी जिंदगी में अपने काम करते हुए? आओ मेरी सुनो, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। सुनिए उसकी, सुनेंगे तो जीवन बदलेगा, नहीं तो दौड़ते रहिए, खाना बनाइए, आप कितने काम करिए, आप थक जाएंगे। हर चीज का एक समय होता है। यीशु जब वहां पर बोलने आए हैं और वो क्या कर रही है? वहां पर बैठी हुई है और वहां खाना बना रही है। इतना सहज हम कभी कभी प्रचार को ले लेते हैं। कलीसिया आएंगे चलेगा, नहीं आएंगे चलेगा। वचन क्या करना है? परमेश्वर बार बार यीशु के भी वचन को भी उसने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसलिए कुछ गलत नहीं है। कभी कभी गहरे वचन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, किसी एक के यहाँ काम करता है, क्योंकि जो भेड़ उसकी सुन रही होती है। 1000 में एक भेड़ पे ना परमेश्वर का वचन काम करता है। मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है। कारण क्या है? बाकी दूसरी चीज़ों के लिए आए होते हैं, वचन के लिए नहीं आते। दूसरी चीज़ों के लिए, अपनी चिंताओं को ले, अपने बोझों को लेकर। अरे वो परमेश्वर कह रहा है अपने बोझ मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मेरी सुनो और परिपक्व हो जाओ। आज खुदा मुझसे और आपसे कह रहा है मैच्योर बनो, मेरी सुनो, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। और कहता है जो मेरी आवाज़ को सुनेंगी ना, उस अनंत जीवन में मेरे साथ राज करेंगी। फिर ना दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य होगा, तभी होगा अगर आप उसकी खुद को सुनकर चलोगे, मैच्योर बनोगे। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, रोमियो 12:2 में लिखा है अपने मन को नया बनाओ,
नया बनाओ, मैच्योर बनाओ। शैतान आपको वचन से घुमाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं। पवित्र आत्मा की आवाज है या ये शैतान वचन को घुमा रहा है, कैसे आप जांचोगे? मैं आपको 2 आज तरीके बता रहा हूं। परमेश्वर के वचन को शैतान ट्विस्ट करके आपको सिखाएगा। वो परमेश्वर का सेवक भी हो सकता है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है, वो कोई रील भी हो सकती है, वो आपका अपना विचार भी हो सकते हैं, वो शैतान के भी विचार हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा? जो आवाज आपको ट्विस्ट करेगी, आपको घुमाएगी, और जो आज परमेश्वर की ओर है, कैसे पता चलेगा? जो चीज घुमा रही है वो आपके जीवन में आपको ना उल्लंघन कराएगी, आपको विद्रोही बनाएगी, आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगी। जो चीज ना वचन से आपके जीवन को ट्विस्ट कर रही है ना और घुमा रही है, आपका जीवन कंफ्यूजन हो रहा है ना, समझ लीजिए ये वचन शैतान मेरे जीवन में लेकर आया और मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। अगर आप वचन पढ़ने के बाद भी परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, समझ लीजिए शैतान का ट्विस्ट है वचन के द्वारा। क्योंकि जो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा ना, वो आपके चाल चलन को सुधारेगा। आप एक बार भवन आओगे ना, दूसरी बार आना चाहोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी जरूरत है, काम है, तबीयत खराब है, वो सारे मुद्दे अलग है। पर क्या आपके अंदर चाह है कि मैं प्रभु की सुनने के लिए जा रहा हूं, या बस आराधना की हो गया? वो तो हमारा काम है करना। वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, मेरे भवन आओ तो इसलिए आओ कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात करेगा। धीमी आवाज से अगर नहीं बात करता ना, तो वो कभी किसी भी तरीके से बात कर। मैं तो परमेश्वर को शुक्रगुजार हूं कि शमूएल को जो परमेश्वर ने बात की ना, वो एली बहुत बड़ा ना, अच्छा वो याजक नहीं था, उसके बेटों ने बड़े दुष्कर्म किए, पर फिर भी ना परमेश्वर उस ओहदे का आदर करता है। उसके द्वारा ही, एली के द्वारा ही परमेश्वर ने ना शमूएल को रास्ता दिखाया। मैं आपसे कहता हूँ, इसलिए ना अगर मैं कई बार अपने जीवन में सोचता हूँ ना कि मुझे अपने जीवन में कहीं कुछ खतरा है ना, तो किसी से खतरा नहीं है, मुझे अपने से खतरा है कि मैं जब तक परमेश्वर की सुनकर चलूंगा ना, मैं सही बना रहूंगा। अगर मैं लोगों की सुन के चलने लगा ना और शैतान की चुनने लगा ना, तो फिर सब बिगड़ जाएगा। ये बहुत जरूरी है। आपको किसी से खतरा नहीं है, आपको ना खुद से खतरा है, खुद से खतरा है, किसी से खतरा नहीं है। आपको अपने जीवन में आपको लगता है ना शैतान ने बिगाड़ा है, आप समझ लिया आपके जीवन में आपको खुद से खतरा है। खुद से सिर्फ खुद को समझाइए कि मैं परमेश्वर की सुनकर चल रहा हूं, क्या परमेश्वर के वचन में परिपक्व हो रहा हूं, क्या प्रभु मैं प्रार्थना में फिर समय व्यतीत कर रहा हूं, क्या मैं अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहा हूं प्रभु जी, क्या मैं हर दिन सुबह उठकर प्रभु नियम से तेरी सुनता हूं, जो तूने अनुभव देता है उससे मैं सीखता हूं। जब मैं धोखा खाता हूं, मैं ठोकर खाता हूं, जब मैं उठता हूं, क्या उससे मैं सीखता हूं, उससे मैं क्या मैच्योर बन रहा हूं, उससे मैं क्या समझदार बन रहा हूं, क्या मैं पवित्र आत्मा की सुन रहा हूं, कि मैं क्या शैतान के धोखे में तो नहीं चल रहा, फंस तो नहीं रहा हूं। वो कहता क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? वो आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया था ना, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने बनाया। जब वो उसको बहका सकता है, मुझे और आपको भी बहका सकता है, बड़े सेवकों को बहका सकता है। मैंने अपने जीवन में देखा है बड़े सेवक, पर उनके बच्चे बिगड़ गए, बर्बाद हो गए। परमेश्वर ने तो कहा है तुम्हारी 1000 पीढ़ियों पर मैं करुणा रखूंगा। बी केयरफुल। मुझे और आपको बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, हमें मैच्योर होना है। अगर हम समझदार, हम मैच्योर नहीं होंगे, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि कितनी हम प्रार्थना करते हैं ये प्रूफ नहीं है कि हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कितना हम वचन का आज्ञा पालन करते हैं ये बताता है कि हम कितना परमेश्वर के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कितनी बाइबल पढ़ने से ये प्रूफ नहीं है, कितनी प्रार्थना करने से प्रूफ नहीं है, कितना आप जिम्मेवार बन रहे हो, कितना आप आज्ञा पालन में चल रहे हो, कितना आप परमेश्वर की सुनकर चल रहे हो, कितना आपका चाल चलन बदल रहा है, कितना आपका व्यवहार बदल रहा है। क्या आप विद्रोही हो या आप नम्र होकर सुनकर चलते हो? जांचिए आज आपको अपने जीवन को। छोटी छोटी बातों में क्या आप विद्रोही बन रहे हो? धोखे में, धोखे में। आज परमेश्वर कह रहा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। अहो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, वो कल बात करता था, आज बात करता है, हमेशा बात करता रहेगा। पर अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं तो प्रॉब्लम हमारी है, हमने अपने जीवन को ना म्यूट किया हुआ है, अपने तरीके से हम चल रहे हैं। आज परमेश्वर कह रहा है मेरी सुनकर चलोगे, मेरी आत्मा के द्वारा चलोगे, और परमेश्वर कह रहा है ये बातें तुम्हारे जीवन को बचाएंगी। आज ना जो मैं बात बता रहा हूं ये चीज वो है जो आपके जीवन को बचा सकती है। अगर समझ का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है ना, आपका जीवन बच जाएगा। कोई भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी ना करे, बहुत ज्यादा आपको बाइबल के वचन याद ना हो, याद करने की जरूरत नहीं है। बाइबल जो है ना याद करने की पुस्तक नहीं है, बाइबल है ये कोई संसारिक किताब नहीं है कि हम याद करें, ये बायोलॉजी नहीं है,
ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप मैच्योर हो सकते हैं। जब आप उसकी सुनेंगे, आप मैच्योर बनेंगे, आप जिम्मेवार बनेंगे, आप समझ पाएंगे आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, आपको खाने में भी क्या खाना है ना, तभी आप मैच्योर हो पाएंगे। नहीं तो कई बार हम इतने छोटे, कॉमन सेंस भी नहीं होती हमारी, और हम व्यर्थ में बीमार हो जाते हैं। और ब्रदर, खा लिया रात को एक्स्ट्रा, आपको सूट करता है? नहीं करता तो मत खाइए। मैं जब कह रहा हूं, परमेश्वर ना कह रहे हैं हम समझदार बने। हमारे जीवन में ना 90% बीमारियां, हमारी जो सेहत है ना, जो ग्राफ है, जिसको हम सही तरीके से सही फूड नहीं देते, इसलिए बीमार होते, और कोई कारण नहीं है। लोग सालों से बाहर काम करते हैं, सालों से। जो पहले तो लोग हमेशा खेतों में ही काम करते थे ना, किसान ही थे। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के वचन से, मैंने सीखा है। मैं कभी भी हल्का बीमार होने लगता हूं, मैंने देखा कहां हुआ, कहीं खाने में ही गड़बड़ हुई है, कोई और दूसरा कारण नहीं होता है, नहीं होता। क्या हम डाल रहे हैं, ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है, ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है। इसके लिए कोई हमें सिखाएगा नहीं। प्रभु ने बुद्धि दी है, प्रभु ने समझ दी है, वो पवित्र आत्मा, मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर की राह में आगे लेकर जाएगा, आपको आज्ञा पालन में लगाएगा, आपके जीवन को आशीष में जोड़ेगा, और आप अपने जीवन में ना उस अनंत जीवन में राज करेंगे अपने घराने के साथ इस धरती पर, और एक दिन उस अनंत जीवन में। इसके लिए मुझे और आपको मैच्योर होने की जरूरत है। और आज खुदा कह रहा है, वो आत्मा मैंने तुम्हें दिया है। और एक बहुत बड़ा खतरा है, मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं ना, और आप परमेश्वर के वचन को सुनकर समझदार नहीं बन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि आप नहीं सुन रहे हैं, एक दिन आप बड़ी बंधुआई में फंस जाएंगे। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर का वचन सालों सुन रहे हैं और आप नहीं सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे, मैच्योर नहीं हो रहे हैं, विद्रोही स्वभाव नहीं छोड़ रहे हैं, एक दिन बड़ी बंधुआई में फंस जाएंगे। वो तभी पता चलेगा आपको कि मैं मैच्योर नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना। आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, कैसे पता चलेगा? और कैसे पता चलेगा कि आप प्रभु की सुनकर चल रहे हैं? कैसे पता चलेगा? उसका मैं आपको बताता हूं। उसका आपको कैसे दिखेगा? आपका जीवन सरल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, और आप जयवंत जिंदगी जियोगे। ये दो चीजें हैं। अगर आप वचन सुन रहे हो और मैच्योर हो रहे हो, प्रभु की सुनकर चल रहे हो, और ये इधर उधर की बातों में अपने आप को विचलित नहीं कर रहे हो ना, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी आवाजें आपको विचलित करेंगी, तब कैसे पता चलेगा कि आप फंस गए? आपने अपनी मर्जी की, एक दिन बड़ी बंधुआई में आप फंस जाओगे। और अगर आप मैच्योर हो गए हो, हर बार आपसे जब बात होगी ना, तो पता लगेगा अरे ये बंदा तो हर बार मैच्योर हो रहा है। कैसे पता चलेगा? आपका जीवन सफल होगा। बोलिए सफल होगा, मेरा चाल चलन अच्छा होगा, और मैं ना पर जयवंत जिंदगी जीऊंगा। ये लक्षण होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, 25 साल के मेरे एक्सपीरियंस में, अब मैं हफ्ते में 15 दिन में किसी के साथ बैठूं, मैं बता सकता हूं कि ये प्रभु की सुनकर चल रहा है या सिर्फ मसीह बनकर पीछे चल रहा है, क्योंकि कुछ बदल नहीं रहा है। आप बंधुआई में फंस जाएंगे। मैं ऐसे आप कह रहा हूं प्रभु के वचन से। प्रभु ना बहुत कुछ मुझे भी सिखा रहा था इस हफ्ते में। कविता नहीं है और रुशान भी नहीं है, तो ऐसा लगता है घर पे ना बिल्कुल प्रभु ना और गहरे में सिखा रहा था, बेटे ये अभी समय है ना, मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि और मैच्योर बनने का समय। अपने लोगों को बोल, अगर मैच्योर नहीं होंगे ना, बड़ी बंधुआई ना आगे आने वाली है, शैतान ने तैयार की। मैच्योर बनिए, समझदार बनिए, अपने जीवन को सफल बनाइए और सरल बनाइए। मेरा और प्रभु, आपका प्रभु मुझसे और आपसे आज भी बात करना चाहता है, मेरे और आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो कहते हैं मैंने अपना आत्मा तुम्हें दिया है, वो आत्मा तुम्हें चलना सिखाएगा, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर जाएगा, वो तुम्हारे जीवन को आशीष में लेकर जाएगा, वो तुम्हें जयवंत करेगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, पर तुम्हें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसे काम करने देना है। कितने करने देने के लिए तैयार है? आइए अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएंगे। आज खुदा के हाथ में हम अपने आप को सौंप देंगे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। उस दिन मरियम वहां बैठ गई और परमेश्वर की आवाज को सुनने लगी, और बाइबल में लिखा है कि ये उत्तम भाग उसने चुन लिया। आइए जब परमेश्वर के भवन में आए ना, तो उस उत्तम भाग को चुन ले, परमेश्वर के वचन को ले ले, और परमेश्वर का वचन जब आए तो उसका आदर करें। जहां से वो वचन आए उसका आदर करें, आदर करें उस पुलपिट का, उस वचन का आदर करें, तब वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। उस दिन मरियम ने यीशु का आदर किया और उसकी आवाज सुनने लगी, और मार्था
यीशु को सहज लेने लगी और अपनी मर्जी से चलने लगी, और वो थक गई और वो दोष लगाने लगी। और परमेश्वर यीशु मसीह कहने लगे, हे मार्था। उसे 2 बार बुलाना पड़ा। कई बार हम अपने जीवन में, यीशु हमें 1 बार बोलता है, कलीसिया में दूसरी बार बोलता है, तीसरे संडे बोलता है, चौथे संडे बोलता है, 5वें संडे बोलता है, तब भी हमें सुनाई नहीं देता। फिर भी वो कहता है, हे मार्था, तू क्यों थक गई है, तू क्यों व्यर्थ की बातों में फंसी है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू क्यों थक गया है, तू क्यों व्यर्थ की बातों में फंसा है। उस उत्तम भाग को चुन ले जो तुझसे कभी छीना ना जाएगा। परमेश्वर मुझसे और आपको पुकार रहे हैं। मैं निरंतर अपनी वेदी से बात करने वाला परमेश्वर हूँ। इस वेदी से मैं निरंतर बात कर रहा हूँ। इस वेदी का आदर करो, इस वचन का आदर करो, इस पुलपिट का आदर करो। मेरी आवाज को सुनो, इस भवन में आओ तो मेरी सुनने के लिए आओ। मेरे वचन को ग्रहण करो, मेरे चरणों में बैठो, पवित्र आत्मा से समझ मांगो, मेरी अगुवाई में चलो। परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, उस मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया। आज खुदा कह रहे हैं, मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आज तेरा समय है। उस उत्तम भाग को चुन ले जो तुझसे कभी छीना ना जाएगा। खुदाबंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उस खुदा की ओर उठाएं और खुदा से कहे, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। खुदा से कहिए, प्रभु मैं तुझसे दूर ना जाऊं, प्रभु कैसा ना हो मैं तेरी सुन ना सकूं। खुदा से कहिए, प्रभु मैं तेरी वो समझ का आत्मा चाहता हूं। खुदा से मांगिए, प्रभु मैं गैर जिम्मेदार नहीं, मैं जिम्मेवार बनना चाहता हूं। खुदा से कहिए, प्रभु धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। प्रभु मुझे समझ का आत्मा मेरे जीवन में काम करे कि मैं सही चुनाव कर सकूं। प्रभु अपने जीवन में, प्रभु अब तक मैंने सही चुनाव नहीं किए, हो सकता है प्रभु पर अब तू अनुग्रह कर कि मैं सही चुनाव कर सकूं, सही रिश्तों में चल सकूं, तेरी समझ में चल सकूं, तेरे तरीके से चल सकूं, तेरी अगुवाई में चल सकूं। प्रभु अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने रिश्तों में खुदा जब मोह आए तो मैं बच जाऊं। प्रभु मैं भावनाओं में ना फंसूं। प्रभु तेरी समझ से मुझे तू प्रभु संभाल। झूठी गॉसिप से बचा परमेश्वर, बचा उन झूठे लोगों से। प्रभु तो कहता है परमेश्वर, झूठों की मंडली में भी मत बैठना, उनके संग मत चलना, मत खड़े होना, फंस जाओगे। खुदा से कहिए, प्रभु अगर गॉसिप की आदत है तो वो छूट जाए, संसारिक बातें मुझे अच्छी लगती है तो वो छूट जाए। मैं मैच्योर हूँ खुदा, कर अपने रिश्तों को संभालो। ऐसा ना हो कि उसमें विद्रोह आ जाए और तुम्हारी प्रार्थना ना सुनी जाए। आज खुदा से कहिए, मेरे रिश्तों में प्रभु तू राज कर। प्रभु मुझे गॉसिप से बचा खुदा, मेरे फाइनेंसेस में मेरी मदद कर। प्रभु तेरी समझ से चलूं, तेरी आज्ञाकारिता में चलूं। खुदा कैसे अपनी आशीषों को संभालूं, मदद कर। खुदा मुझे समझ दे। आज मैं तेरी समझ की आत्मा को अपने जीवन में मांगता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज तूने अपनी समझ की आत्मा से मुझे आशीष दी है। प्रभु आज तूने आशीष दी है। प्रभु मदद कर, तेरी योजना को समझ पाऊं। प्रभु तेरी योजना को समझ पाऊं, तेरी अगुवाई में चलूं प्रभु, और उस अनंत जीवन में मैं राज करूं। धन्यवाद देते प्रभु, अपने लोगों को आशीष करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते प्रभु। इस मंडली को आशीष करते हैं और हम विश्वास करते हैं ये मंडली प्रभु तेरी समझ में बढ़ेगी। प्रभु बुद्धिमान होकर अपने घराने में जिम्मेवारी के साथ तेरी सुनकर, प्रभु अपनी जिम्मेवारी के साथ मैच्योर होकर, हर दिन परिपक्व होकर तेरी आज्ञाकारिता में चलते हुए खुदा, हर दिन बदलते हुए खुदा, हर दिन अपने स्वभाव को बदलते हुए, अपने आप को जांचते हुए खुदा, हम जिम्मेवार बनेंगे, हम परिपक्व बनेंगे खुदा, और उस अनंत जीवन में राज करेंगे परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए अपने जिंदा खुदा के लिए एक जोरदार ताली।